गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ मनु। सो अभी मुझे मेरी माता जी ने कॉल की तो मुझे अब ऑर्चर्ड जाना पड़ेगा, एप्पल ऑर्चर्ड। वहाँ लेबर लगी हुई है तो मैं आपको आज अपना एप्पल ऑर्चर्ड भी दिखाता हूँ और लेबर को भी काम बताता हूँ क्या करना है। तो आज हम ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। तो लेट्स गो buddy। मॉर्निंग डेविड, हाउ आर यू? Good morning. Yeah, नॉट गुड? not too bad. Stomach's a bit wobbly. स्टमक टू प्रॉब्ली। भाइयों, ये मेरा दोस्त डेविड है इंग्लैंड से। बेचारे का स्टमक ख़राब हो गया है तो इसने कॉल की मुझे, तो मैं जा रहा था ऑर्चर्ड। तो अभी ऑर्चर्ड भी चले जाऊंगा। हालत देखो भाई की कैसी हो गई है, देखो। ओ, ही फील वेरी बैड। बेचारा खाया नहीं होगा शायद कुछ इसने। यू डिडंट ईट सिंस 2 days, लास्ट 2 nights यू ईट इट? Yeah, व्हाट? out of Tali. थाली? सो यू फील गुड? Not really. Not really? Oh, so eat banana and curd and just plain rice. I think you feel good. Thank you, doctor. I'm not doctor, just give a suggestion. So, ये बीमार हो गया है तो anything you want from No, I'm good. So I go for a while to see my liver. So I come back, okay? Okay. Okay, see you soon in the noon. Thank you. Welcome. Okay guys, अभी चलते हैं हम बगीचे को। तो ये हम जा रहे हैं बगीचे अभी। तो देखिए, हेलो प्लीज़ आप लोग कचरा मत फेंको। देखिए, ये अंग्रेज़ों के थॉट होते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ रहते हैं ऊपर मकान लेके, तो उन्होंने देखिए किस तरीके से ये लिखा हुआ है पूरी नेचर में सेफ रखने के लिए। चलो हम आगे चलते हैं। सुबह सुबह फट रही है। व्यू तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। तो जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ पर एक और साइन बोर्ड था, कृपया प्रकृति को साफ रखें, और गिल्टी को पेड़ से बांधा हुआ था। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था गार्बेज बॉक्स। मुझे लगता है ये नताशा ने किया हुआ है, जो कि इस माउंटेन मड हाउस में रहती है। तो आजकल वो घर गई हुई है तो गर्मी में आएगी। तो गाइस, मेरी यहाँ पे सांसें फूल गई थी तो मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठा हूँ। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं अपने बगीचे को चलूँगा। गाइस, जैसे मैं अपने बगीचे में पहुंचने वाला था तो ऊपर से मैंने एक नेपाली लेबर को आते हुए देखा। तो मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बिल्कुल भी लेखे नहीं लगाया, वो सीधी निकल गई। तो मैंने आवाज़ लगाई ऊपर को उसके ठेकेदार को, तो उसका ठेकेदार आ रहा था वहाँ से। तो वो भी बेचारा मैंने वो आयल में बिजी था तो मैंने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं। तो शायद वो दूसरे ग्राउंड के लिए जा रहा था, नीचे गोबर लाने के लिए, तो मैंने इसको जाने दिया। तो ये है गाइस हमारा बगीचा ऊपर वाला। तो आज मौसम भी बहुत सुहाना था, तो आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल वेदर है आज। तो क्लाउड्स भी थे, थोड़े सनी था। तो जैसे मैं बगीचे पहुंचा, बगीचे में देखा तो मैंने वहाँ पर गोबर को अच्छे से वो बड़े पेड़ में ज़्यादा डाल रहे थे, छोटे पेड़ में कम डाल रहे थे। तो यहाँ देखिए, एक पेड़ को किया जो गाड़ के हवाई बीमारी से बचाने के लिए। तो ये काम मुझे बताना था इनको कि रॉयल के पेड़ कौन से हैं और वैरायटी के कौन से हैं जिनमें नहीं डालना है और रॉयल के पेड़ों में ही डालना है। तो यहाँ पर पहले ही मेरा भाई आया हुआ शायद, उसने सारा इनको बता रखा है। देखिए, इन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि इस बगीचे में ना बहुत सारी वैरायटी के पेड़ है, जैसे जनाथन, कमर्शियल, महाराजी, रिका रेड, रॉयल, गोल्डन, काली देवी। तो इतने सारे पेड़ में रॉयल के पेड़ छांटने बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये बताने के लिए पहले ही बनू आया था, तो इसने बता रखा है। तो शायद यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है। मैंने यहाँ इस बगीचे में प्लांटेशन भी की थी पिछले महीने। तो थोड़ी घबराहट सी हो रही है, अगर बर्फ़ और बारिश नहीं आएगी तो क्या पता मुझे पानी देना पड़े। देखो गाइस, मनाली, ये सोलांग वैली है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से। बट सूखा है थोड़ा इस साल, बर्फ़ पानी नहीं आ रहा है। तो चलो वेट करते हैं फिर भी। तो जैसे मैं आगे गया तो मैंने देखा बगीचे में कुछ बकरियां चल रही है। तो मैंने देखा दूर से ही, तो प्रकाश भाई बैठे हुए हैं। तो मैंने प्रकाश भाई के पास गया तो मैंने आवाज़ लगाई दूर से, क्या थी हो भैया। तो वो बकरियां डर गई और चली भाग गई वहाँ से। तो प्रकाश भाई भी हंसने लगे। बहुत टाइम बाद मिले। ये राम मंदिर में वशिष्ठ में चौकीदार हुआ करते थे, अभी ऊपर ही रहते हैं। तो इनके पाँव में प्रॉब्लम आई थी। तो प्रकाश भाई बहुत खुश हुए मुझे देख के। तो थोड़ी देर रूबरू हुआ प्रकाश भाई से। तो मैंने अपना प्लांटेशन के बारे में प्रकाश भाई को बताया। प्रकाश भाई ने मुझे हौसला दिया कि
ज़मीन में आजकल नमी होती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। प्लांटेशन तुम्हारी बहुत अच्छी है, जो कि गर्मी में टिक जाएंगे सारे पेड़, तो आपका बगीचा तैयार हो जाएगा। तो आपने इसमें मेहनत करनी है, ये करना वो करना। बट प्रकाश भाई के भी कुछ थॉट्स थे कि भाई वेदर को लेके कि स्नो नहीं हो रही है, ऐसा है वैसा है, देवी देवताओं को पूज जाओ करो, ये हो वो हो। तो भाई चलो, ये तो अब अपने थॉट है। अब ग्लोबलाइजेशन के शिकार हो गए हैं सारे। तो अब बनू और मैं घर चले, क्योंकि टाइम हो गया है। तो बनू ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो इसलिए हम घर जा रहे हैं। पर मेरा मन तो जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। गाइस यहाँ से तो व्यू हुआ, मेरा तो दिन भर बैठने का मन कर रहा था। तो मैं चल पड़ा वहीं पे। वैसे ही मैंने अपने दोस्त का घर देखा, तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, और वो उसने भी मेरी आवाज़ सुनी और मुझे आवाज़ लगाने लगा। तो वो गाय को सेब काट रहा था खुड में बैठ के, तो मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, तो गाय वो खुड से बाहर नहीं आ रहा था। शायद वो मेरे से छिप के जानबूझ के बैठा था। तो मैंने देखा तो बाकी सेब काट रहा था वहाँ बैठ के सचिन। तो वो सुबह गाय का नाश्ता तैयार कर रहा था। तो वो तो नहीं आया, लेकिन उसके पिताजी आ गए, तो मैंने उनको नमस्ते की। और उनका पिताजी और बन्नू एक साथ काफ़ी टाइम से बगीचे में बैठते बातचीत करते रहते। तो अंकल जी ने तो आते ही रूबरू कर दिया कि पालम ने तो दौड़नी छोड़ दी है, चैरी ने भी अब फूल छोड़ना, जल्दी देख लेना गर्मी हो गया है। वो बहुत ही तगड़े लवली भाषा में बोलने लगे। तो मैंने कहा कि भाई अंकल जी और बन्नू को कि आप साइड जैसे बैठ जाओ आप दोनों, मैं यहाँ धूप सेकता हूँ बैठ के। एक नंबर व्यू था भाई वहाँ पर। ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं दिखेगा जो व्यू हमारे बगीचे से दिखता है। ये देखो भाई, क्लाउड लोकेशन और ब्राइट सब कुछ। हाँ, आज तो हमने बिल्कुल आनंद किया वहाँ बैठ के। धूप से 1 घंटा से की धूप धूप इतनी मस्त थी ना आज दिन को। तो एकदम से सिम्बा आ गया वहाँ पे। सचिन और सिम्बा दोनों पहुँच गए। तो उसे सचिन का डॉग है सिम्बा, तो ये ज़्यादा डेंजर नहीं है। तो सिम्बा भी चल पड़ा अपने सिम्बा स्टाइल में बैठने के लिए। तो ये भी बैठ गया वहाँ से व्यू देखने के लिए। देखिए किस तरीके से। तो मैंने तो कहा अंकल जी को कि भाई आपकी बहुत ही गहरी डिस्कशन हो रही है, तो मैं निकल पड़ता हूँ घर, क्योंकि मेरे को और भी काम करने थे। तो सी यू गाइस नेक्स्ट ब्लॉग।